अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये तो हो गई फ्रॉड पे सारी चीज़ें। अब प्रॉपर तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो उसका कैसे पता चलेगा हाँ ये तरीक़ेकार इसका सही है, ये बिल्कुल काम जो है ये ओके काम है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। वो क्या तरीक़ेकार होता है अगर आप बुकिंग करवाते हैं? ये तो बुकिंग समझ आ गई। जो फ्रॉड ये होते हैं वो एक बुकिंग चार चार लोगों को और पेमेंट ले लेते हैं, फिर वो बिल्डिंग आपको देते नहीं है, वो सालों उस पर लग जाता है सारी चीज़ें। अब जो प्रॉपर काम करने वाले हैं उनका क्या तरीक़ेकार होता है काम करने का? देखें, वो पता चल जाता है मार्केट में, उनकी रेपुटेशन होती है। जैसे मैं हूँ, हाँ। अब मैं अपनी बिल्डिंग भी मुझे बनवानी होती है तो मैं किसी अच्छे आर्किटेक्ट से बिल्डिंग बनवाता हूँ। अच्छा। अच्छा, फिर मैं कभी कभार वो उनसे बुकिंग भी ले लेता हूँ। हम्म। अच्छा, जब मैं बुकिंग लेता हूँ उनको पैसे देता हूँ तो वो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट करते हैं खुद अपने नाम से। मैं उनको पैसे दे रहा होता हूँ। कभी कभार तो ये होता है, इतना हमारा भरोसा है कि वो मेरे नाम पे पूरा प्लॉट कर देते हैं। और मगर वो अपने लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मैं भी इसी तरीके से लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। मतलब इस किस्म के काफ़ी लोग हैं जो सही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब फ्रॉड है। मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ कि चंद लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि ये फ्रॉड करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हम्म। हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है। बाकी मेरा ख्याल है कि 80-90% लोग जो है ना सही हैं, जो कि सही काम करते हैं और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर लोग जो है ना 10% का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि जब मार्केट में कोई चीज़ लेने निकलते हैं, अब वो देखते हैं, पहले मार्केट का सर्वे करते हैं तो मार्केट में चीज़ें जो जो रेट चल रहे होते हैं उससे कम में जो दे रहा होगा वहाँ वो फंस जाते हैं वो। और फिर उसके अखलाक में भी फंस जाते हैं। हम्म। और फिर उसका ऑफिस से भी इम्प्रेशन उसको मिलता है कि ये भी बहुत अच्छा आदमी, इनका ऑफिस भी इतना ज़बरदस्त है। फिर वो उनकी खिदमत भी करते हैं खिलाने पिलाने में। तो बस इंसान वहाँ फंसता है ना, एतमाद के अंदर। हम्म। और जो लोग सही काम करते हैं वो लीगल तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं जिनके साथ काम करता हूँ तो वो प्रॉपर मेरे साथ एग्रीमेंट करते हैं। अब खुद मालिक हैं, उनके साथ एग्रीमेंट है। मैं उनको चेक के थ्रू, कैश के थ्रू पेमेंट करता हूँ। मेरा कोई क्लाइंट होता है वो भी उनके नाम पे पेमेंट करके एग्रीमेंट करता है। उनके दिल में चोर नहीं है कि उनको भागना नहीं है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको पहले चेक करें मार्केट में कौन लोग सही है, उनके साथ काम करें हम। और उसका पता चल जाता है मार्केट में। सिर्फ लोग जो है ना वो देखते हैं यार ये थोड़ा महंगा है, दायरे जो सही आदमी होगा वो अपनी प्राइस थोड़ी कम करेगा। प्राइस वही कम करेगा कि जितने भागना होगा। हम्म। अब आपको नहीं पता कब भाग जाए, कौन भाग जाए। हम्म। तो ये पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें बड़ा संभल के काम करने की ज़रूरत है। और सिर्फ जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, सिर्फ लालच में जो लोग को आते हैं ना बस वही फंसते हैं। कोई भी किसी किस्म का भी कोई चीज़ बता देंगे कि भाई आप ये चीज़ इतने की है, मार्केट में चेक कर लो। आप मार्केट में चेक करें, वाकई वो चीज़ उससे उतने की है, आपको वो कम दे रहे हैं, तो आप सोचो आप कम में क्यों दे रहा है, वो आपका कौन है जो आपको कम में दे रहा है। हम्म। बस यहाँ पे इंसान फंसता है लालच के अंदर। अच्छा, अब मार्केट कैसी है अभी? ये स्टेट का काम कैसा जा रहा है अभी? जो हालात हैं कराची पाकिस्तान के, जो अब हालात हैं, अब काम के बारे में आप क्या कहेंगे कि देखो, किस वो तरह तो से? एक अलग टॉपिक था ना। हम्म। अभी ये आपने जो बात की है कि अब मार्केट, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना मार्केट इस वक्त रुकी इसलिए है कि हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस वगैरह जो लगाए हुए हैं ना, हम्म। तो उसमें प्लस ये कि इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। हम्म। जो बैंक रेट जो है वो तकरीबन इंटरेस्ट रेट वो 15-16% हो गया है। हम्म। तो 15% तकरीबन हो गया। तो 15% जब इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग फिर पैसा जो है ना वो रियल इस्टेट में या कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करते, हम्म। फिर बैंक में डाल देते हैं। तो उसमें फिर बिजली के बिलों से भी बच जाएंगे, लेबर की तनख्वाह देने से भी बच जाएंगे, अपनी मशीनरी चलती है उससे बच जाएंगे। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आजकल बड़ा मसला है। तो गवर्नमेंट जब तक स्टेबल नहीं होगी, जब तक मेरा ख्याल है कि अभी ये कारोबारी हालत बेहतर नहीं होंगे। और अल्लाह करेगा हो जाएंगे, क्योंकि देखें एक वक्त आएगा कभी ना कभी तो मुल्क के हालात सही होंगे ना। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह हम्म। से ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह एक दिन हालात हमारे सही होंगे। मगर इंशाल्लाह। फ़िलहाल फ़िलहाल बहुत परेशान है लोग, हम्म। कारोबारी तबका बहुत परेशान है। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, दायरे उनके कारोबार बंद हो गया तो कारोबार से जुड़े जितने लोग थे वो बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह से घरों में रोज़गार ख़त्म हो गया है। अब उनको जो उनकी सैलरी आ रही थी, जब लोगों ने जॉब से निकाल दिया, सैलरी भी नहीं आ रही। घर में जाओ तो बिजली का बिल इतना आता है कि वो एक अलग परेशानी। तो लोग अभी बता नहीं रहे, लोगों के अंदर लावा पक रहा है, लोग परेशान हैं, लोग अभी बता नहीं सकते, कोई अपनी परेशानी बता नहीं रहा। बस अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने वादा किया है कि भाई मैं रिस्क दूंगा। यकीन माने अल्लाह ही चला रहा है, वरना इस मुल्क की हालत इस वक्त ख़राब है। अच्छा। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, कोई मशवरा देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी बात करना चाहें? मैं चाहता हूँ कि जो
सगे बहन भाई हैं हम्म। या जो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो सगे बहन भाई समझ लें, अगर उनको ज़िंदगी भर अपने रिश्ते कायम रखने हैं हम्म। तो वो कभी भी अपनी लेन देन करते वक्त सुन्नत तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें। सुन्नत तरीका ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिख लिया, उस पे आपको आगे चल के जब रेट बढ़ जाते हैं या कोई बेईमान हो जाता है या उसकी बीवी कहती है कि नहीं ये तो हमारा है, बहुत से मसले होते हैं। उसमें सुन्नत तरीका ये जितने अमाउंट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में उससे कोई चीज़ ले लें। हम्म। अब उसकी हैसियत के हिसाब से आप दे रहे हैं 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसकी बीवी से बोलें अपना जेवर मेरे पास रखवा दें, हम्म। जब पैसे वापस कर देंगे हम आपको वापस कर देंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ। हम्म। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी उसकी ज़रूरत है, आप उसे बोलें भाई ये प्रॉपर्टी वक्ती तौर पे हमारे पास रखवा दें, जब ये पैसे वापस, इसमें कभी भी खराबी पैदा नहीं होगी। खराबी सिर्फ पैदा उस सूरत में होगी कि आपने उनसे कुछ लिया नहीं, आपका काम, उसका काम निकल गया। अब जब पैसे लेंगे तो कोई अपने कारोबार में से पैसे निकालता नहीं है। उसके पैसे से आपने 50 लाख का फ्लैट लिया था, अब वो फ्लैट हो गया 1.5 करोड़ का। अब मार्केट चेक की तो 2 करोड़ रुपए की है, तो वो कह रहा भाई जब मैं बेचूंगा मैं दे दूंगा। भाई बेचूंगा, तूने तो 50 लाख इनके पैसों से 1.5 करोड़ तो बना लिए, बेच, या उनको हिस्सेदार डाल दे उसके अंदर। नहीं, यहाँ पर फिर जो मसले पैदा होते हैं क्योंकि फिर बीवियाँ बीच में आ जाती हैं, वो बोलती हैं नहीं ये तो आपने उधार लिए थे, उधार दे देना जब पैसे आएंगे। वो देते ही नहीं है, और दे भी देंगे तो फिर 50 लाख देंगे। तो बेसिकली जिसने 50 लाख दिए थे उसका नुकसान हुआ है, जी। उसका 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है ना। हम्म। तो ये सारा, अगर इन चीज़ों से अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पैसे दें, या वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है उस प्रॉपर्टी में अपना भी नाम डलवाएं, ठीक। या उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ लें। ये मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। कहीं ना जाइएगा, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आते हैं ब्रेक के बाद।